तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको लास्ट सेशन में भारत की औद्योगिक नीतियां पढ़ाई थी और उसमें से आपको क्या क्या देखना है इंपॉर्टेंट चीज़। पहली औद्योगिक नीति कब पारित हुई थी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसके तहत लाइसेंसिंग प्रणाली वगैरह शुरू की थी, वो ध्यान रखना है। साथ ही साथ भारी उद्योगों पर बल दिया गया था, वो भी आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरी एक बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा था, कुछ लोग कहते हैं नेहरू जी ने डैम को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योगों पे बल दिया गया था। उसी क्रम में अलग अलग जगह पे भारत में क्या बनाए गए थे, बड़े बड़े डैम भी बनाए गए थे। ठीक है, वो नेहरू जी की देन थी। वो ओवरऑल समग्र रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो चीज़ें की गई थी, भारी उद्योग, भारी मतलब जो अपने आप में डैम वगैरह हैं हैवी पावर वाले, वो सब के सब उन्होंने समग्र रूप से उनको क्या कहा था, भारत के आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ठीक है, इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। एक कंफ्यूजन फिर आया था कि 1969 में तो लाइसेंसिंग प्रणाली एंड नहीं हुई थी, जबकि 1991 वाले में हुई थी। देखिए, 69 में एंड नहीं हुई थी, मैंने कहा ही नहीं कि 1969 पे एंड हुई थी। मैं ये बता रहा था कि उसमें लाइसेंस प्रणाली को थोड़ा ढिलाई दी गई थी, यानी थोड़ा जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए थोड़ा सा छूट दी गई थी, जबकि 1991 में लगभग लाइसेंस प्रणाली को एंड किया गया था। उसके अलावा जो फेमा फेरा कानून है वो आप लोगों को ध्यान देना है, नई आर्थिक नीति आपको ध्यान देनी है। मेन कब हुई थी, क्या हुई थी, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम आज उससे आगे देखेंगे, ये भी आपका टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। भारत में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, यानी अपने आप में जो मीडियम, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं, स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको MSMEs भी बोलते हैं। ठीक है, मेरी अपने आप में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आपको मतलब हेडिंग डालना है। ये आपके सिलेबस में उसने दिया है। बाकी जितने भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस के, आपने हर टॉपिक पे अच्छे से तैयारी करके जाना है। ये नहीं कि आधा अधूरा आप लोग पढ़ें उसके बाद एग्जाम देने जाएं फिर वहाँ जाके दिक्कत हो जाए। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मैं हमेशा से आप लोग से कहता हूँ, जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करने के दौरान हमेशा एक चीज़ होनी चाहिए, फेस पे क्या रहनी चाहिए, स्माइल रहनी चाहिए। और जब एग्जाम देने जाओगे तो इसी स्माइल वाले फेस पे कुछ किया जाएगा आपके आयोग के द्वारा, और यहाँ से छोड़े जाएंगे बाण। क्या छोड़े जाएंगे? बाण। कैसे बाण होंगे? एक तो अपने आप में उत्तराखंड के, अपने आप में हिंदी के, GS के, कंप्यूटर के, कुछ बहुत रीजनिंग वगैरह के। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप इस प्रकार का फेस बनाते हैं, यानी इस प्रकार का, इसी को बोला जाता है क्या, हमेशा की तरह बेहोशी का आलम। ठीक है, ये वो यही है। तो आप लोगों ने इन बाणों को क्या करना है, जीतना है, इनका क्या करना है, मुकाबला करना है, और इसके बाद भी रिजल्ट आपको कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो हर पॉइंट को आपने देखते हुए जाना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है। बाकी मैं हूँ आपके साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग तैयारी कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। तो हेडिंग डाल लीजिए भारत में MSME, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग लिख लो ब्रैकेट में अगर चाहते हो तो, हिंदी वाले। भारत में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग। पहली चीज, आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, MSMEs क्या होते हैं, वो मैं उस पर आता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में, खासकर भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली अगर कोई चीज़ है तो MSME सेक्टर है, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाला जो सेक्टर है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्या करता है, भारत की अर्थव्यवस्था में रोल निभाता है। तो पहला पॉइंट लिखना है, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका। अब कैसे महत्वपूर्ण अभी बताता हूँ। अर्थव्यवस्था, और क्या क्वेश्चन आएगा ये भी बता दूंगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में इसकी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभाते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अपने आप में। ठीक, अभी किस प्रकार से इनकी भूमिका रहेगी, सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि ये रोजगार सृजन का एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर भारत में है। यानी ये अपने आप में लगभग अभी लगा के मान के चलिए, भारत में 6 करोड़ से अधिक एक्टिव MSMEs वर्क कर रहे हैं, यानी
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या जो अभी जिनमें काम हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में 6 करोड़ से अधिक ऐसे एमएसएमईज हैं जो वर्क कर रहे हैं। अब एक बात सोचिए, अगर 6 करोड़ एमएसएमईज वर्क कर रहे होंगे और एक एमएसएमईज में एटलीस्ट 10 आदमी काम कर रहे हैं तो कितने हो गए? 6 × 10 यानी 60 करोड़ लोगों को तो यही रोजगार दे देगा। कितने बड़े सेक्टर, कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी में, खासकर भारत की इकोनॉमी में, आप लोग सोच लीजिए। तो अगला पॉइंट इसी में लिखना है, सक्रिय लगभग भारत में वर्तमान में लगभग पूरा लिखना 6.3 करोड़ सक्रिय यानी एक्टिव एमएसएमईज कार्य कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अब इतने लोग यहाँ पे मतलब ये छोटे छोटे उद्योग काम कर रहे हैं, तो सोचिए एक उद्योग में 10 लोग भी काम कर रहे होंगे तो रोजगार सृजन का कितना महत्वपूर्ण ये अपने आप में सेक्टर है। तो याद रखना, रोजगार में बहुत बड़ा क्या करता है, रोल निभाता है, और लगभग भारत की 110 मिलियन जनसंख्या इसमें क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका। रोजगार, जब रोजगार, पूरा ये सब इकोनॉमी आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका, इंपोर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ जॉब। ठीक है, यानी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण क्या है, इसकी भूमिका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मान के चलिए लगभग भारत में अभी 110 मिलियन लोग क्या किस पे काम कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। ध्यान देना है इसको। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लो, भारत में लगभग 110 मिलियन लोग कार्यरत। भारत में लगभग 110 मिलियन रोजगारी क्रिएट कर रहा है। और इवन आप लोगों को यकीन, तो मतलब थोड़ा सा आप हैरान रहेंगे, भारत की जीडीपी में इसका यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था लगभग 40% इसका क्या है, योगदान है। सोचिए अगर हमारे देश की जीडीपी 100 रुपये के इक्वल है तो 40 रुपये की जो जीडीपी है वो इसी सेक्टर से आती है। तो मान के चलिए कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी राष्ट्र या किसी भी इकोनॉमी के लिए एमएसएमई। इतना जॉब क्रिएशन कर रहा है, जीडीपी में इतना बड़ा रोल निभा रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, इंडस्ट्री को हेल्प करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर अपने आप में एमएसएमईज क्या होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें क्या लिखना है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब उसने क्वेश्चन पेपर में सिलेबस कह दिया है, भारत में एमएसएमईज यानी सूक्ष्म लघु और माइक्रो जो मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनके क्या स्थिति है और उस पर क्या समस्याएं। अब समस्याएं वगैरह तो आपको लिखने वाले पेपर में काम आएंगी। आप कोई क्वेश्चन पूछेगा भारत में एमएसएमईज की स्थिति को वर्तमान में मतलब क्या समस्याएं हैं, इस पर टिप्पणी करो, वो तो लिखने वाले एग्जाम है। ठीक है, तो वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग वो समस्याएं वगैरह पढ़ के कोई फायदा नहीं है, उसी टाइप की चीजें होंगी। प्रॉपर लोन नहीं मिल पाता इन लोगों को, इन लोगों के लिए थोड़ा सा इस टाइप की चीजें। तो आपने हेडिंग लिखना है एमएसएमईज की परिभाषा, जहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा क्या होती है, संभावना होती है। तो लिखो एमएसएमईज की परिभाषा। एमएसएमईज की परिभाषा, आखिर किसको आप एमएसएमईज कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या आखिर एमएसएमईज होते हैं ये आपने देखना है और सिलेबस में यही दिया है। देखिए 3 चीजें हैं, एक तो माइक्रो है, एक स्मॉल है, एक मीडियम है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग इनका नाम है। अब इनको किसको आप सूक्ष्म कहेंगे, किसको आप लघु कहेंगे, किसको मध्यम कहेंगे, इसके लिए हमारा जो क्राइटेरिया है, हमने ये देखा कि कोई भी अगर उद्योग है, छोटा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, स्मॉल जो इंडस्ट्री है, वो कितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है यानी निवेश किया गया है। अब आप कहोगे सर ये निवेश शब्द आप बहुत बोलते हो, हमारे समझ में आज तक नहीं आया क्या होता है। याद रखना, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर दोनों ही डिफरेंट थिंग है। यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने आप में निवेश, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, अगर मैंने आपके लिए एक पेड कोर्स चलाया होता या आपके लिए कोई ऐसा कोर्स चलाया होता जिससे मुझे भी प्रॉफिट हो रहा होता, और जिस कैमरे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने ये कैमरा लिया, और ये कैमरा मैंने सिर्फ अपनी फोटोग्राफी के लिए लिया, अपने एंटरटेनमेंट के लिए लिया, तो ये अपने आप में एक प्रकार का खर्च हो गया यानी एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मुझे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा, अपने लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अपनी फोटोग्राफी के लिए। बाई चांस अगर इसी कैमरे को किसी बिजनेस पर्पज से, किसी ऐसे पर्पज से लेके यूज किया जाए जहाँ से मुझे प्रॉफिट हो सकता है, मुनाफा हो सकता है, तो यही कैमरा अपने आप में इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आ जाएगा।
ये जैसे इस रूम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे रूम पे फैन लगा पड़ा है, तो ये कोई बिजनेस रूम तो है नहीं, या कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ से बिजनेस वगैरह चल रहा हो या जहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा हो। तो अभी ये पंखा लगा है, तो इसका मतलब अगर ये पंखा मैंने लगाया होता तो मेरे लिए एक्सपेंडिचर होता। हाँ, मेरे लैंडलॉर्ड ने ये पंखा जरूर लगा रखा है, और उनको इस पंखे का ये फायदा हुआ कि उनको मेरी ओर से रेंट जा रहा है, किराया जा रहा है। और ये पंखा नहीं होता, हो सकता मैं ये कमरा नहीं लेता क्योंकि गर्मी बहुत है, मैं कहता पंखा नहीं है, तो उनके लिए पंखा इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए क्या एक कमरा किराए पे लगाया और उससे उनको रेवेन्यू मिल रहा, पैसा मिल रहा, और उसी के तहत ही पंखा अपने आप में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हाँ, अगर उस पंखे को अपने लिए यूज करते हैं, अपने रूम पे लगा के, तो उसी टाइम ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यानी एक्सपेंडिचर क्या होता है, अपने खर्च के लिए जिससे आपको कोई प्रॉफिट ना हो, कोई भी चीज वो एक्सपेंडिचर कहलाती है। जबकि इन्वेस्टमेंट जहां पे आप लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे कहीं पे कोई चीज यूज करते हैं, उससे आपको मुनाफा हो रहा हो, तो वो अपने आप में निवेश कहलाता है, यानी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हमारे देश में भी एमएसएमईज के लिए परिभाषाएं तय की गई है कि कौन सी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होंगी। इसके लिए ये तय किया गया है कि कोई कंपनी, कोई उद्योग, छोटा उद्योग है, उस पर कितना निवेश किया गया है, कितने अमाउंट का, और उसका सालाना टर्नओवर कितना है। यानी प्रॉफिट नहीं कहा मैंने, सालाना टर्नओवर का मतलब एक साल में उसका कितने का बिजनेस रहा, इसके अकॉर्डिंग उसके लिए हम डिफाइन करते हैं। तो आपको ऐसी ही परिभाषा लिखनी है, और परिभाषा में एक जगह आप क्या लिखेंगे, सीधी सीधी बात है, सूक्ष्म, एक लिखेंगे लघु, एक लिखेंगे मध्यम। ठीक है, यानी एक जगह लिख लीजिए आप सूक्ष्म, यानी पहला वाला, लघु दूसरा लघु उद्योग, ठीक है, तीसरा मध्यम उद्योग। ये होते क्या हैं आखिर? देखिए, जो सूक्ष्म उद्योग होगा उसके लिए हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की जो सीमा रखी है, यानी जो हम निवेश करेंगे, अगर कोई कंपनी 1 करोड़ से कम का निवेश करती है, यानी यहाँ पे ऊपर लिखना निवेश, यहाँ पर निवेश लिखो आप, और यहाँ आप लोग लिखो टर्नओवर, यानी उसका टर्नओवर कितना है। ये पहले टर्नओवर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी हाल फिलहाल में कुछ एक आध साल पहले जोड़ रखा है। टर्नओवर कितने का होता है उसका, अगर कोई कंपनी अपने में लगभग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है, यानी अपने इक्विपमेंट्स हो गए, यानी अपना प्लांट लगाया उसने, तो 1 करोड़ तक का उसने अगर इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, और उसका जो अपने आप में टर्नओवर हुआ इसका 5 टाइम हो गया, यानी 5 करोड़ तक का इसका टर्नओवर हो गया, तो आप मान के चलिए वो कौन सा उद्योग होगा, सूक्ष्म उद्योग होगा। यानी इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है, कोई कंपनी जो 1 करोड़ तक का निवेश करती है या उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो वो लघु सूक्ष्म उद्योग के अंदर आएगा। ऐसे ही लघु उद्योग होते हैं, लघु उद्योग अपने आप में 10 करोड़ तक की सीमा का निवेश करता है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, निवेश 10 करोड़ तक का होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, जबकि इसका 5 टाइम यानी 50 करोड़ रुपए का उसका सालाना टर्नओवर होगा। और ऐसे ही तीसरा मध्यम होगा, जो 20 करोड़ तक का क्या करेगा, अपने आप में इन्वेस्टमेंट करेगा, जबकि उसका टर्नओवर इसका 5 टाइम यानी 100 करोड़ होगा। तो इस प्रकार से अगर किसी कंपनी का स्ट्रक्चर है, किसी उद्योग का, तो इस वाली कैटेगरी का होगा तो सूक्ष्म उद्योग कहेंगे, इस वाली कैटेगरी का होगा तो लघु उद्योग कहेंगे, इस वाली कैटेगरी का होगा तो इसको मध्यम उद्योग कहेंगे, याद रखना। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो निवेश होता है, वो कहाँ पे अपने आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई इन्होंने प्लांट लगाया अपना जहाँ से इनका उत्पादन का कार्य होता है, या कहीं कोई इन्होंने मशीनरी वगैरह परचेज की, यानी मशीन वगैरह लगाई, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया, या इन्होंने कोई इक्विपमेंट्स वगैरह लिए जो उत्पादन के सहायक सामग्री के रूप में करेंगे। तो आप ये मान के चलिए जो निवेश होता है ये कहाँ हो सकता है, या तो इनके किसी प्लांट में होगा, ठीक है, या अपने आप में किसी इक्विपमेंट्स में होंगे, या किसी मशीनरी में होंगे। इन्हीं चीज़ों में अगर आप इस प्रकार से निवेश करते हैं तो आप इन परिभाषाओं को सेटिस्फाइड कर जाएंगे कि कौन सा सूक्ष्म है, कौन सा लघु, कौन सा मध्यम। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किसी भी उद्योग को सूक्ष्म उद्योग अगर कहेंगे तो उसकी निवेश की सीमा क्या होगी, 1 करोड़ से कम, सिंपल सी बात है। अगर आप किसी उद्योग को लघु उद्योग कहेंगे तो उसकी सीमा क्या है, 10 करोड़ से कम। अगर आप मध्यम उद्योग के अंदर करेंगे तो उसको 20 करोड़ से कम, जबकि टर्नओवर का नहीं पूछेगा, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया लेगा। तो इस प्रकार से अगर किसी कंपनी का हो रहा तो आप मान के चलिए ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर आप सोचोगे किस प्रकार की सर कंपनी आएंगी, देखो कई चीजें होती है। कोई मसाले बनाने वाली कंपनी है जहाँ मसाला वगैरह बन रहा है, वो हो सकता है एमएसएमईज के अंदर, या कोई घर वगैरह के लिए कूलर वगैरह बनाते हैं, वो हो सकता है एमएसएमईज के अंदर, या कोई जो आप पर्स वगैरह रखते हैं वो अगर बनाने वाले, चमड़े के बैग बनाने वाले होते हैं, वो एमएसएमईज के अंदर हो सकते हैं। तो छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं वो इसी प्रकार से अपने आप में एमएसएमईज के अंदर आते हैं। या घर का कूलर है, कपड़े हैं, चमड़े के जो बैग वगैरह बनाते हैं, मसाले वगैरह बनाते हैं, ये कोई डिस्पोजेबल अपने आप में कप प्लेट बनाता है, ये सब के सब एमएसएमईज के सेक्टर के अंदर आते हैं। आपको यही याद रखनी कि इसकी परिभाषा क्या होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो आ सकता है एमएसएमईज कानून कब बना था। ठीक है, तो लिखो अगला पॉइंट,
MSMEs कानून, ये है वर्ष 2006 का, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित जो कानून बनाया गया था 2006 में बनाया गया था। और ये जो लागू हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 2006 से। लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2006 से इस कानून को लागू किया गया था, MSMEs कानून को। और इसके अंदर MSMEs को 2 कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। एक को रखा गया था मैन्युफैक्चरिंग, जहां क्या होती है विनिर्माण, जिसको मैंने बताया था आपको पहले भी बता सकता हूँ विनिर्माण सेक्टर क्या होता है। दूसरे को बोलते हैं सेवा सेक्टर। तो सेवा क्षेत्र में भी अब तो खैर इन लोगों ने एक ही डेफिनेशन के अंदर इसको समाहित कर दिया, लेकिन जब MSMEs कानून बना था 2006 में, उसके अंदर 2 प्रकार के थे। एक तो विनिर्माण सेक्टर था यानी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा था सेवा सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग परिभाषित किया था कि विनिर्माण सेक्टर में MSMEs कौन से होंगे और सेवा क्षेत्र में MSMEs कौन से होंगे। तो उसमें भी देखा गया था कि कितने का इन्वेस्टमेंट वगैरह ये करते हैं। तो आपको ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये रखना है MSMEs कानून कब बना था और इसमें अपने आप में कितने तक का मतलब ये लागू हुआ था। और इसमें जो हम सीमा रखते थे ये निवेश, ये MSMEs का निर्धारण किस आधार पर किया गया था कि मशीनरी में निवेश के आधार पर इनको परिभाषित किया गया था, ठीक है। तो लिखो ये MSMEs क्या होंगे? मशीनरी में कितने का निवेश हो रहा, इसी के आधार पर परिभाषित, ठीक है। निवेश के आधार पर परिभाषित, के आधार पर क्या होंगे? परिभाषित होंगे, ठीक है। ये MSMEs कानून कब बना था? 2006 में। आप लोग इसको ध्यान रखना। अब आते हैं सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम के विकास हेतु जो एक्ट बनाया गया था, ये तो आप जान चुके हैं कि 2 अक्टूबर 2006 से ये लागू हुआ था। ये इंपोर्टेंट, इसको कर देना। आप हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं चल पाता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के विकास हेतु एक्ट कब बनाया था, ये आप लोगों को क्या करना है? लिखना है। इससे पहले क्या था, यानी जब ये MSMEs कानून बना था, इससे पहले जो उद्योग थे उनको क्या बोला जाता था, वो इस तरीके से डिफाइन नहीं किए गए थे। यानी जो MSMEs कानून बना था, इससे पहले के जो उद्योग थे उनको लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के रूप में डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो लिखो MSMEs कानून 2006 से पहले, 2006 से पहले, यानी उससे पहले की कंडीशन क्या थी? MSMEs को 2 भागों में बांटा गया था। एक को बोला गया था लघु उद्योग, पहले होते थे, ठीक है, लघु उद्योग, और दूसरे को बोला गया था कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। जो ये लघु उद्योग होते थे बेसिकली शहरी क्षेत्रों में होते थे। कहाँ होते थे? शहरी क्षेत्र में लघु उद्योग होते थे। और इन लघु उद्योगों में बेसिकली जो वर्क होता था यानी जो उत्पादन होता था मशीन से होता था। इसमें लिखो शहरी क्षेत्र में कॉमा मशीन से उत्पादन, ये पहले चलता था, ठीक है। और जो कुटीर उद्योग होते थे बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में होते थे और इसमें उत्पादन हस्त उत्पादन होता था, ठीक है, यानी हाथ से, कोई मशीन वगैरह नहीं होती थी। जैसे गांव में देखा होगा मसाले पीसने वाली चक्की वगैरह होती है या कई चीज़ें बनाते हैं वो, तो हस्त उद्योग होता था। और इसी क्रम में कुटीर उद्योग को हस्त उद्योग कहा गया था। एक अर्थशास्त्री थे महालनोबिस, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने कुटीर उद्योग को हस्त उद्योग कहा था, ठीक है। तो नीचे लिखो महालनोबिस द्वारा इसे हस्त उद्योग कहा गया, इसे हस्त उद्योग क्या किया गया, कहा गया। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, महालनोबिस द्वारा, ठीक है। अब जब ये MSMEs कानून बना तो उसमें पहली बार जो शब्द जोड़ा गया मीडियम, यानी मध्यम शब्द यहीं पे से जोड़ा गया। तो लिखो MSMEs कानून में पहली बार मध्यम शब्द जोड़ा गया 2006 से। लिखो MSMEs में मध्यम, ये वाला वर्ड, ठीक है, मीडियम पहली बार 2006 में जोड़ा गया, पहली बार 2006 में क्या किया गया, इस शब्द को ऐड किया गया। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब पहले तो ये नॉर्मल से कहलाते थे, स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर कहलाता था इससे पहले ये लघु उद्योग क्षेत्र। तो आपको ये नहीं देखना है, अभी MSMEs कहलाता है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लिखो आप MSMEs हेतु कार्य, यानी सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं उससे भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना, MSMEs हेतु कार्य आप लोग लिख लीजिए हेडिंग। अब इसमें क्या है, सरकार ने क्या क्या इनके लिए किया। पहला चीज लिखना है इनके हेतु कार्य में, पहला पॉइंट लिखो
ऐसे लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना है। एक सबसे बड़ा, इनको भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लोन कहाँ से लेंगे? कोई भी अगर अपना सूक्ष्म उद्योग या लघु उद्योग शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले इतना डायरेक्ट पैसा तो किसी के पास आता नहीं। तो सरकारों को क्या करना होता है कि इन लोगों के लिए लोन वगैरह की व्यवस्था करनी होती है। उसी क्रम में इनके लिए जो सबसे बड़ी जो संस्था है जो वित्तीय का काम करती है, फाइनेंस का काम करती है, उसका नाम है सिडबी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना वित्तीय आवश्यकता हेतु सिडबी की स्थापना। वित्तीय, अब ये सिडबी की स्थापना पूछेगा आपसे, वित्तीय आवश्यकता हेतु सिडबी की स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत में सिडबी किस चीज से संबंधित है या सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो लिखो सिडबी की स्थापना, सिडबी की स्थापना। तो ये जो सिडबी की स्थापना होती है भारत में, वो होती है 1989 में, जबकि इसने भारत में जो काम करना शुरू किया वो क्या कहता था 1990 में, ठीक है। यानी इसने कार्य कब से शुरू किया? अप्रैल 1990 से, अप्रैल 1990, शायद 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 1990 से इसने वर्क करना शुरू किया। और इसकी स्थापना जो होती है 1989 में। तो अगर आपसे कभी ये पूछता है कि जो एमएसएमईज हैं इनको वित्तीयन के लिए जो सबसे प्रमुख संस्था है वो कौन सी है? सिडबी है। यानी एक प्रकार का बैंक है जिसका नाम अपने आप में क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो सूक्ष्म उद्योग है उनके विकास के लिए काम करने वाला एक बैंक है जिसका नाम है सिडबी। और इसको हिंदी में लिख लीजिए आप कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसको पूरा फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म लिख लेना इसका, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो सूक्ष्म उद्योगों के विकास से संबंधित बैंक है सिडबी, वो किसके लिए काम करता है? सूक्ष्म उद्योग या छोटे उद्योगों के वित्तीयन के लिए काम करता है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। सेकेंड चीज है जो इनके लिए काम करने वाली संस्था है लघु उद्योग विकास संगठन, लघु उद्योग विकास संगठन, ठीक है। लघु उद्योग विकास संगठन जो था वो अपने आप में बना था 1954 में, 1954 में। और ये क्या काम करता है? जो छोटे छोटे उद्योग हैं इनके संबंध में नियंत्रक का काम, मेन समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाना, नियंत्रण करना, ये इसी का काम है। यानी ये उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है भारत सरकार के। और इसका जो मेन काम है वो लघु उद्योगों के संबंध में निर्धारक, समन्वयक और नायक एजेंसी, एक प्रमुख एजेंसी है जो क्या करती है? लघु उद्योग के संबंध में निर्धारक, समन्वयक यानी कोऑर्डिनेशन जो करता है, ठीक है। लघु उद्योग के संबंध में निर्धारक, दूसरा लिखो समन्वयक, और तीसरा लिखो नायक एजेंसी। निर्धारक, समन्वय व निर्धारक एजेंसी, ठीक है। किसके संबंध में? लघु उद्योग के संबंध में। और किसके अंडर काम करता है? भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय के अंडर ही क्या करता है? वर्क करता है। ये भी ध्यान देना। ऐसी एक अलग चीज है, तीसरी चीज अपने आप में आती है, वो आता है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। अगला लिखो आप, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ये अपने आप में बना था 1955 में, ठीक है। 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ये क्या काम करता है? जैसे जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेज होती हैं, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज जो होती हैं, इनको मशीनरी देता है, मशीन देता है किराए पे। यानी अपने आप में इसका काम क्या है? ये जो करता है किराया क्रय पद्धति पर छोटे उद्योगों को मशीन देता है। यानी आप मशीन ले जाओ, किराया दे देने वाले, ठीक है। तो लिखो किराया क्रय पद्धति पर छोटे उद्योगों को मशीन देता है, ठीक है। मशीनरी वगैरह उपलब्ध कराता है किराया पद्धति पे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। एक नेक्स्ट लिखो लास्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक और इन्होंने संगठन बनाया जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। वो बना था 1999 में। ये सब इसी के लिए काम करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसी,
ये बनी थी अपने आप में 1999 में। ये भी निजी क्षेत्र में काम करती है। अब दो कमिटीज बनाऊंगा, दो समितियां बनी थी, और लिख लो प्रमुख समिति लिखो, एक मीरा सेठ समिति लिखो, ये क्वेश्चन पूछता भी है आपसे पेपर में, ये हथकरघा उद्योग से संबंधित थी, ठीक है। प्रमुख समिति लिखो, पहला मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ समिति। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि जो मीरा सेठ समिति है उसका संबंध किससे, वो इसी चीज से थी, यानी हस्तकरघा उद्योग जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी हैंडलूम उद्योग जिसको कहते हैं, अपने आप में हस्तकरघा क्षेत्र किस चीज से संबंधित है, हस्तकरघा क्षेत्र से अपने आप में संबंधित। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी 1997 में, इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है, कि क्या क्या इनके विकास के लिए काम करने चाहिए। और एक दूसरी समिति लिखो, उसका नाम था आबिद हुसैन समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध भी अपने आप में लघु उद्योग से है, लघु उद्योग। और इसने जो अपनी सिफारिश दी थी ये भी 1997 में सिफारिश अपने आप में इसने दी थी, ठीक है। 1997 में इसकी भी क्या हुई थी, सिफारिशें सरकार के सामने आई थी। तो ये था आपका एमएसएमई सेक्टर। याद रखना, जैसे उसने पेपर सिलेबस में दिया है कि विकास और समस्याएं क्या हैं, समस्याएं वगैरह पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समस्याएं ना आपके मेंस के एग्जाम के अकॉर्डिंग है, लिखने वाली चीज़ें हैं वो। अब बताओ वनडे एग्जाम में समस्याओं से क्या क्वेश्चन आएगा, वो तो 4 ऑप्शन से आप खुद ही टिक लगा दोगे कि हाँ इसमें क्या ऑप्शन दिया होगा, एमएसएमईज के लिए क्या समस्याएं हो सकती हैं, पर्याप्त वित्त नहीं है या इनके विकास पे कम, इस टाइप के 4 ऑप्शन से खुद ही आइडिया आ जाता है हम लोग क्या उस पर टिक कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए जो आपका उद्योग वाला चैप्टर है वो इतने से काम बन जाना चाहिए, लेकिन इसका जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें मैं सारे फैक्ट दूंगा, क्योंकि वो आपका वनडे एग्जाम है, हो सकता है महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी और अपने आप में जो नवरत्न कंपनी होती है उससे क्वेश्चन पूछ दे, या पूछ दे भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ओएनजीसी वगैरह इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, यानी पीएसयू जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज, यानी जो सरकारी नियंत्रण में होते हैं। तो इस प्रकार के जो अलग अलग क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उद्योग वाले चैप्टर से, मैं आपको उसका तीसरा वीडियो कल दूंगा, यानी जो सिर्फ फैक्ट बेस्ड होगा। बाकी आपके सिलेबस का ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, लेकिन फैक्ट इसके कल आएंगे। फिर मिलता हूँ अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।